ये हम इंसानों की फितरत है कि हमें जब कोई चीज अच्छी लगती है तो हम उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। आज के वक्त में हम फिल्मों की ही या सीरीज की ही बात कर लेते हैं। हमें जब कोई फिल्म अच्छी लगती है तो हम उस फिल्म का कुछ पार्ट अपनी जिंदगी में जो है धारण कर लेते हैं, या पूरी फिल्म या पूरी सीरीज को ही हम सच मान लेते हैं और हमें लगता है कि बस जो है यही है। अब जैसे हाल ही में एक साउथ कोरिया की सीरीज आई थी, व्हेन द स्टार स्टार्ट्स गॉसिप। स्पेस पर ये पूरी मूवी आधारित थी, जिसमें दिखाया गया था, मोटा मोटी अगर हम बात करें तो जिसमें दिखाया गया था कि स्पेस में फिजिकल रिलेशनशिप पॉसिबल है, प्रेगनेंसी पॉसिबल है, डिलीवरी पॉसिबल है और उसी के साथ बच्चे की देखभाल भी पॉसिबल है। अब चलिए, उन्होंने वो सीरीज में दिखाया, लेकिन सच क्या यही है? सवाल तो यही उठता है, क्योंकि अगर कई लोगों ने वो सीरीज देखी है तो कई लोगों के दिमाग में भी सवाल आया होगा। इसको लेकर काफी रिसर्च हुई है। रिसर्च में ये सच है या नहीं है, कैसे पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल नहीं है, क्या हो सकता है, सब पर बात की गई है। सब हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार, मैं मंजू रुधियाल और आप सभी का स्वागत है सॉलिड संचार में। आज हम इंसानों को मंगल में भेजने की तैयारी में लगे हुए हैं। हम चाहते हैं कि इंसान मंगल में बसे, लेकिन अब जब हम ये सोच रहे हैं तो क्या ये सवाल उठना लाजमी नहीं है कि क्या स्पेस में फिजिकल रिलेशन, प्रेगनेंसी, डिलीवरी, बच्चे की देखभाल, आगे का प्रोसेस, ये सब पॉसिबल है? इसको लेकर काफी रिसर्च हुई और एक रिसर्च की यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स के कंप्यूटेशनल बायोलॉजी के प्रोफेसर एमिरेट्स अरुण विवियन होल्डन ने। उनकी रिसर्च प्रेगनेंसी इन स्पेस पर आधारित थी, जिसकी रिपोर्ट द कन्वर्सेशन 22 जुलाई 2025, साइंस अलर्ट 28 जुलाई 2025 और एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी 27 जून 2025 में पब्लिश हुई। प्रोफेसर होल्डन की रिसर्च का मेन फोकस ये था कि अंतरिक्ष यात्रा के दौरान अगर कोई भी महिला गर्भवती होती है या अंतरिक्ष में बच्चे को जन्म देती है तो क्या क्या जोखिम उठाने पड़ सकते हैं, खासकर माइक्रोग्रेविटी में, और जो रेंज आती है गैलेक्टिक कॉस्मिक रेंज जो आती है, उसमें बच्चे को क्या क्या जोखिम उठाने पड़ सकते हैं या माँ को क्या क्या जोखिम उठाने पड़ सकते हैं। उनकी स्टडी के हिसाब से फर्टिलाइजेशन, भ्रूण का गर्भाशय में लगना और शुरुआती विकास जैसी तकनीकें धरती पर काफी आगे बढ़ चुकी है, लेकिन अंतरिक्ष की यात्रा के वक्त गर्भ ठहरना हो सकता है, लेकिन डिलीवरी और बच्चे की देखभाल ये सब अभी भी अंतरिक्ष में मुमकिन नहीं है। रिसर्च में उन्होंने माइक्रोग्रेविटी पर ज्यादा फोकस किया। उन्होंने कहा कि माँ की कोख में भी माइक्रोग्रेविटी होती है और बच्चा गर्भाशय में भरे लिक्विड में तैरता रहता है, लेकिन अंतरिक्ष की माइक्रोग्रेविटी में फिजिकल रिलेशन बनाना, बच्चे को जन्म देना मुश्किल है। अंतरिक्ष की माइक्रोग्रेविटी फर्टिलाइजेशन संभव नहीं हो सकता, लेकिन अगर एक बार भ्रूण गर्भाशय में लग जाए तो अंतरिक्ष में महिला यात्री गर्भ अवस्था में भी रह सकती है, लेकिन वहां प्रसव और नवजात के शिशु की देखभाल मुश्किल होगी। रिसर्च में पता चलता है कि धरती में वायुमंडल और मैग्नेटिक फील्ड खासकर गर्भ में पल रहे बच्चे को कॉस्मिक किरणें वाली रेंज से बचाता है, लेकिन ये सब अंतरिक्ष में पॉसिबल नहीं है। ऐसी हालत में अंतरिक्ष की तेज एनर्जी वाली कॉस्मिक किरणें भ्रूण के लिए बेहद खतरनाक हो सकती है। वैज्ञानिकों का तो ये भी कहना है कि अगर अंतरिक्ष में बच्चा पैदा हुआ तो पहली बात ये है कि वो जन्म के साथ ही मर जाएगा, और अगर पैदा होता भी है तो वो विकलांग ही पैदा होगा। ऐसा बच्चा शायद सही तरीके से सिर उठा पाए, रेंग पाए या चल भी पाए, क्योंकि उसकी मांसपेशियां ठीक से विकसित नहीं होगी। कॉस्मिक किरणें उसके दिमाग के विकास पर भी बुरा असर डाल सकती है, जिससे आगे चलकर मेमोरी लॉस जैसी समस्या हो सकती है। इसलिए वैज्ञानिक ये मानते हैं कि अंतरिक्ष में गर्भ धारण करना संभव है, लेकिन ये बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि हमारे पास ना तो कॉस्मिक रेडिएशन से पूरी तरह सुरक्षा का उपाय है, ना समय से पहले डिलीवरी रोकने का तरीका, और ना ही माइक्रोग्रेविटी में बच्चे का सही विकास सुनिश्चित करने की क्षमता है। यहाँ पे वैज्ञानिकों का साफ कहना है ये चीजें स्पेस में अभी तक पॉसिबल नहीं है। और आप खुद सोचिए, जब भी आप किसी मूवी में, किसी न्यूज में या किसी भी तरीके से आप देखते हैं, स्पेस की यात्रा देखते हैं, तो इंसान वहां पर एक जगह रुक नहीं पाता है, ठहर नहीं पाता है, वो हवा में रहता है, क्योंकि माइक्रोग्रेविटी की वजह से। अब जब माइक्रोग्रेविटी की वजह से इंसान एक जगह नहीं ठहर पाता तो ये सब चीजें कैसे पॉसिबल हो सकती है? रिसर्चर्स
ऐसे ही इन बातों को नहीं बोलते, रिसर्च करके नहीं बोलते, बल्कि एक्सपेरिमेंट भी किया गया है और 2009 में नासा ने ये एक्सपेरिमेंट किया था। 2009 में नासा ने स्टडी की थी जिसमें पता चला था कि स्पेस में चूहे के भ्रूण का विकास धरती जैसा नहीं होता, खासकर उसकी हड्डियां और मांसपेशियां ठीक से नहीं बन पाई। उससे साफ हो पाया कि अगर कोई जीव अंतरिक्ष में प्रेग्नेंट हो जाए तो ग्रेविटी की कमी उसके भ्रूण के विकास के लिए बहुत ही नुकसानदायक साबित हो सकती है। और 2009 ही ये साल नहीं था जब एक्सपेरिमेंट हुआ था, बल्कि जापान ने 1990 में, यानी कि जापान की अंतरिक्ष एजेंसी ने भी 1990 में ये एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। जापान ने छोटे कीटाणु और उनकी प्रजनन कोशिकाओं का जो है अध्ययन किया था। इस स्टडी में ये भी निकला था कि माइक्रोग्रेविटी में कई कोशिकाएं धरती की तरह सामान्य तरीके से विकसित नहीं होती है, यानी कि जो पॉइंट्स सबसे पहले जो है वैज्ञानिकों ने बताए थे कि अगर बच्चे का जन्म हुआ तो विकलांग पैदा होगा, जिसकी वजह से कई जो पार्ट्स है वो सही तरीके से विकसित नहीं हो पाते। अब आप खुद सोच सकते हैं कि जो चीज़ें हमें दिखाई जाती है, हमें उस पर रिसर्च करने की बहुत ज़रूरत है। और मुझे ऐसा लगता है कि कई रिसर्च बहुत इंटरेस्टिंग होती है और कई नई नॉलेज को जन्म देती है। तो ये पूरी स्टोरी आपको कैसी लगी, अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।